Bismillahirrahmanirrahim. It's me, Shahida Asmin. Now it's time for your Mutaliya Quran class. And it's your last period. Beta, class Shaharam, our topic is Hazrat Yunus अलैहि सलाम की पढ़ाई. तो पढ़ाई करने से पहले हम लोग इसके तदरीसी मकासद डिस्कस कर लेते हैं. तदरीसी मकासद क्या है कि आप जान सके हज़रत यूनुस अलैहि सलाम पर आने वाली आजमाइशों में वो किस तरह से पूरा उतरे और उनकी कौम के मुआफ़ी मांगने पर किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पर आने वाला अज़ाब जो था वो टाल दिया था. Now you will open your Mutaliya Quran books, page 91. तो इससे हम लोग किस्सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की पढ़ाई करेंगे. सबसे पहले हमारे पास है तारुफ, यानी कि तारुफ में क्या चीज़ बताई गई है कि हज़रत यूनुस बिन मत्ता अलैहिस्सलाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं, यानी कि ये बताया गया कि वो किस नस्ल में से हैं. कुरान हकीम में आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र ज़ुन्नून और साहिबुल हूत यानी मछली वाले के लक़ब से किया गया है. आप अलैहिस्सलाम को ये लक़ब इसलिए दिया गया कि आप अलैहिस्सलाम एक मुद्दत मछली के पेट में ज़िंदा और सलामत रहे और इस दौरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह करते रहे. कुरान हकीम की 10वीं सूरत सूरह यूनुस आप अलैहिस्सलाम के नाम से है. सूरत यूनुस अलैहिस्सलाम की आयत 98 में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया है. हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के अलावा सूरत अल अंबिया आयात 87 ता 88, 87 ता 88 और सूरत साफ़ात आयात 139 ता 148, 139 टू 148 और सूरत अल कलम आयात 48 ता 50 में भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया गया है. तो बेटा ये वो सूरतें हैं जिनमें हमारे पैगंबर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया है कि वो क्या उन पर आजमाइशें आई, किस तरह से आई. इसी तरह हमारा नेक्स्ट जो है वो पैरा स्टार्ट हो रहा है नैनवा शहर का हाल. नैनवा शहर के हाल में क्या उन्होंने बताया कि हज़रत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इराक़ के शहर नैनवा के लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा. शहर की आबादी 1 लाख से ज़्यादा थी. नैनवा दरिया दजला के किनारे एक बहुत बड़ा और बारौनक शहर था. इस शहर के खंडरात मौजूदा इराक़ के शहर मोसल के करीब पाए जाते हैं. बेटा पढ़ाई करने का मकसद जस्ट ये नहीं है कि हम लोगों ने ऊपर से देख के इसको रीड आउट कर लिया तो फिनिश. आप लोगों ने ये सारी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद जिस तरह हम लोग क्लास में इसके कसीरुल इंतखाबी सवालात बनाते हैं, इनको जो मुश्किल वर्ड हमें लगते हैं, अल्फाज मुश्किल लगते हैं, उनको हम अंडरलाइन करके उसकी रिटन प्रैक्टिस करते हैं. तो आप लोगों ने भी बेटा बिल्कुल इसी तरह से ये सारा काम अपना कंप्लीट करना है. आपको ऊपर से देख के अच्छे से इसकी रीडिंग करनी आनी चाहिए. वन थिंग मोर कि हम लोग जब क्लास में करते हैं तो हम एक लॉन्ग क्वेश्चन ऐड करते हैं. अब लॉन्ग क्वेश्चन तो हम इतना वो लेंथी नहीं करेंगे, इसमें जस्ट हम ये करेंगे कि किस्सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तारुफ तहरीर करें. जिस तरह से आप लोग अपनी बुक में यहाँ पे सवाल नंबर 1 लिख कर करते हैं, इसी तरह से आप लोगों ने यहाँ पे भी राइट कर देना है. सवाल नंबर 1 यहाँ से आ जाएगा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तारुफ तहरीर करें. तो तारुफ में जस्ट आप लोगों ने यही चीज़ें बयान करनी हैं. अब नेक्स्ट है कौम के कुफर और हट दर्मी का हाल, यानी कि कौम ने किस तरह से कुफर किया. वो शहर नैनवा की आबाद लोग जो थे वो कुफर, शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला थे. हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कई साल तक इन्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाया मगर इन पर कुछ भी असर ना हुआ और वो अपने नबी अलैहिस्सलाम का इनकार और इनकी मुखालफत करते रहे. अब नेक्स्ट आ रहा है कौम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़ाब से डराना, कौम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़ाब के साए, यानी कि ये सारी चीज़ें फिर जैसा कि आप लोगों ने तदरीसी मकासद में पढ़ा, सुना, समझा कि किस तरह से कौम के मुआफ़ी मांगने पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पर आने वाला अज़ाब जो था वो टाल दिया था. अपना जो अज़ाब अल्लाह ने नाजिल करना था वो अल्लाह ने कैसे वापस लिया था. जब आप इसकी पढ़ाई मुकम्मल करेंगे तो ये आप अच्छे से जान सकेंगे. तो बेटा अब हम आते हैं होम असाइनमेंट की तरफ.
جی تو بیٹا ہماری ہوم اسائنمنٹ ہے قصہ حضرت یونس علیہ السلام صفحہ نمبر 91 کی پڑھائی کر کے 10 کثیر الانتخابی سوالات اپنی کاپی پر لکھے. کثیر الانتخابی کی جس طرح سے آپ لوگوں کو پریکٹس کروائی گئی ہے پڑھائی کریں گے تو اسی طرح سے آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پہ کرنا ہے. تو آج کا ہمارا جسٹ کام صفحہ نمبر 91 کی پڑھائی کر کے 10 کثیر الانتخابی سوالات بنانے ہیں. اس کو اچھے سے ریڈ آؤٹ کیجئے گا سمجھ کر. اوکے بیٹا, now it's time to over. اوکے, اللہ حافظ.